जी। महोदय जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का महामंत्री हूँ। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक राहुल गांधी बड़ी चर्चित और सुर्खियों में, क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के संदर्भ में? देखिए, पिछले 15 दिनों से हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी गुरुवार को मैं रामनगर व्यापारियों से संपर्क में था। बुधवार को मैं चितईपुर के व्यापारियों के साथ बैठक मीटिंग किया और सभी लोगों से वार्ता की। एक अजीब सा उत्साह व्यापारियों में और किसानों में दिखाई पड़ रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि व्यापारी समाज के लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। यह न्याय यात्रा है, गरीबों का यात्रा है, दलितों के लिए यात्रा है, विकास का यात्रा है और युवाओं के रोजगार दिलाने का यात्रा है। इसलिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा इसका नाम रखे। भारत जोड़ो के साथ न्याय दिलाने की ये यात्रा है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए व्यापारियों के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ज्ञानवापी में जो फैसला आया है उससे हिंदू और मुस्लिम दुकानों में कुछ अंतर आया था। मुस्लिम भाइयों की दुकानें बंद थी। क्या कहना चाहते हैं उस संदर्भ में? देखिए, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये संविधान का और कानून और अदालत का मामला है। फिर भी जो भी आपने का विषय था, काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे अयोध्या मंदिर हो, हमारे आराध्य हैं और आस्था के प्रतीक हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो न्यायालय में बात है और उस पर मुकदमा चल रहा है, इस पर बोलना ठीक नहीं होगा और यह कानूनी प्रक्रिया है और कांग्रेस ही नहीं पूरा देश चाहता है कि सामाजिक दायरे में कार्य संपन्न होता रहे। 2024 लोकसभा की तैयारियां जोरों शोरों में। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इस बार कुछ चमत्कार आप लोग देखते हैं? देखिए, परिवर्तन तो होना एकदम सुनिश्चित है। देश भर में राहुल गांधी का यात्रा हो रहा है। भारत में मैंने देखा कम से कम 100 सीट ऐसे हैं जहां भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, लड़ भी नहीं पा रही भाजपा। 200 सीट में कांग्रेस टू भाजपा का टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों जगह लड़ रहे हैं। अब बचा 300 के बाद 243 सीट बढ़ा, कुल 543 सीट है। 243 सीट ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दल लड़ेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, कांग्रेस और भाजपा। तो भाजपा को एक दूसरे से फाइट बराबर मिल रहा है और क्षेत्रीय दल उभर के सामने आएंगे। अगर क्षेत्रीय दल उभर के आएंगे तो निश्चित तौर से कि भाजपा के ग्राफ गिरेंगे और आप भाजपा का ग्राफ गिरेगा, कहीं 250 के अंदर आए तो सरकार नहीं बना पाएंगे और सरकार बनाने के लिए उनको खरीद फरोख्त का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए वो अभी धन के लिए बाउंड किए हैं। अभी वो अदालत ने उस पर रोक भी लगा दिया है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि सभी लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और सारे लोग एकजुट हों और ये सरकार को यह बताना होगा कि ये दलितों किसानों की विरोधी सरकार है। देख रहे हैं किसान के लिए मार वहाँ पर हो रहा है, उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार उस पर जुल्म कर रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कांग्रेस जनता के बीच में रखना चाहती है। डॉक्टर साहब, विपक्षी कह रहा है कि ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता पैदा करने का कार्य कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये उनका एजेंडा है। आरएसएस के कार्यालय नागपुर से ये निर्देश दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसी पर चलती है। जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है तो ये तो 1947 से आपने देखा है कि सभी वर्गों का साथ रहा है। एक माहौल ऐसा बनाया गया कि आज डर का माहौल बन गया है। आज लोग सोच रहे हैं कि क्या करें क्या न करें। तो इस माहौल को ज़्यादा दिन नहीं होगा क्योंकि अब सारे लोग समझ रहे हैं व्यापार एकदम ठप है। लोग आज भुखमरी के कागार पर हैं। सड़कों पर कटोरा लेकर लोग बैठे हैं। हर जगह मंदिर बन गया, रोजगार खत्म हो गया। लोग पकौड़ी बेच रहे हैं, कचौड़ी बेच रहे हैं, मसाला डोसा बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं। ये व्यापार हो गया है। व्यापार धंधा एकदम बंद और ख़त्म की तरह है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा एक बात का मील का पत्थर साबित हुआ कि राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय के लिए मैं हर समय संघर्ष करूंगा, चाहे दलितों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, किसानों के लिए हो। यह न्याय यात्रा चलेगा और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे एक अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आएगा। डॉक्टर साहब, चुनाव की बात चल रही है तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के आप आश्वस्त हैं कि चुनाव सही होगा या कुछ चुनाव पे भी संदेह है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो आप जान रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल से मैं कहता हूं कि जब तक ईवीएम रहेगा
तो भाजपा को हराना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उनका सेटिंग है, वो कह रहे हैं कि 400 के पार, तो इसका मतलब उन्होंने 400 तक सेटिंग कर लिया है। चूँकि आज के तारीख में अगर ये चुनाव बैलेट पेपर में हो जाए तो आप देखेंगे 100 के अंदर भारतीय जनता पार्टी समझ रह जाएगी। ईवीएम को रोकना होगा, इस पर कोर्ट, अदालत, न्यायालय देख रहा है। हजारों वकीलों ने इस पर वाद दाखिल किया है कि ईवीएम को रोका जाए और ईवीएम को हटा करके, क्योंकि ईवीएम हैक हो रहा है, हैक कर करके वो 400 का नारा दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा 300 के पार, 300 के पार हुआ। इस बार वो गर्व से कह रहे हैं 400 के पार। उसका रीज़न है कि ईवीएम वो हैक कर लेते हैं। ईवीएम को हटा दिया जाए, सड़क पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, थैंक